स्टूडेंट्स, मैं गौतम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम एजुकेशन पे। ये क्रिएटिव बैच की सेकंड क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम रियल नंबर की 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इसके पहले वाली क्लास में हमने इसके एग्जांपल्स और इंट्रोडक्शन पूरा देख लिया था। इसमें हम 1.1 के क्वेश्चन जो होंगे वो हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम पूरे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको पूरी हम आज कंप्लीट करेंगे। ओके, इसलिए कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, साथ में साथ आप करते रहेंगे। ओके, मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन में और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारी 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप एनसीईआरटी अपने निकाल लीजिए, सेम क्वेश्चन से। ओके, चलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब सभी आप जितने भी यहाँ पे नंबर हैं इन सबको आपको कैसे करना है, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो कि खुद से डिविजल होते हैं। ओके, इतना तो मालूम होना चाहिए आपको। चलिए ठीक है, अब हम 140 को देखते हैं, ब्रेक कैसे होता है ये 140। ये 140 है। ठीक है, चलिए इसको हम ब्रेक करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन 70 35 5 7 35 और 7 1 7। ओके, सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। अब इसको हमको उसने क्या बोला, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आपको लिख के दिखाना है। ठीक है, प्रोडक्ट के। चलिए तो देखते हैं हम, पहले हम लिखते हैं 140। अब देखिए 2 मीन्स क्या है, यहाँ पे 2 कितने पावर है, 2 की पावर 2 5 इंटू 7। सो ये हमारा क्या हो गया, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, किस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए अब 156 वाले स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा 156। ओके, चलिए इसको करें, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। ये हो गया हमारा 13 टाइम्स में और ये हो गया हमारा 1 टाइम है, कंप्लीट। अब इसको हमको यदि लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, कितना कैसे लिखेंगे, 2 कितने टाइम्स दिख रहा है आपको, 2 टाइम्स दिख रहा है, तो 2 की पावर 2 3 और ये 13। ओके, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, नंबर्स को फैक्टराइज करके उनको पावर के फॉर्म में लिखना है। ओके, चलिए एक और हम करते हैं, 3825 वाला नंबर एक बार हम करके देखते हैं, 3825। चलिए इसे हम करते हैं 1 टाइम में 2 ओके, अगेन 3 टाइम में जाएगा, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। बस नाउ 5 टाइम में 5 8 40, 5 5 25, 5 टाइम में 5 1 5, 5 7 35। नाउ लास्ट इज 17। ओके, अब इसको यदि रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो कैसा होगा, यहाँ पे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 70। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबरों को इनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, इसको आप घर में करके देखिएगा कि इसको हम किस तरीके से करते हैं। ओके, बिल्कुल इस तरीके से करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। ये जो नंबर हमको गिवन है इनके हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद हमको इनको वेरीफाई भी करना है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला है, जो भी इनका एलसीएम निकलेगा और जो एचसीएफ निकलेगा, हमेशा उनका प्रोडक्ट जो होगा इन ये नंबर खुद के प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ओके, चलिए हम टुम्पक करके देखते हैं। पहले 26 को यदि हम ब्रेक करेंगे तो कैसे जाएगा, ये 2 इंटू 13 के फॉर्म में जाएगा। आप फैक्टराइज करके देखिएगा यदि नहीं बनता है तो। 91 यदि हम करेंगे तो 739 में। ओके, चलिए हम क्या निकालेंगे इनका, पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें जो सबसे कॉमन दिख रहा है ये हमारे पास, ये 13 के दिख रहा है हमको, कॉमन दिख रहा है, तो एचसीएफ हमारा कितना आने वाला है, 13 आएगा। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे आएगा, यहाँ पे जितने भी सबसे पहले कैसे किस तरीके से आपको करना है, ये देखिए जितने भी यूनिक नंबर हुआ पहले उनको लिख दीजिए, फिर उनकी हाईएस्ट पावर अपन को लिखनी है। ठीक है, कितने कितने यूनिक नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 दिख रहा है अलग, 7 और ये 13। बस अब इनकी हाईएस्ट पावर चेक कीजिए, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, पूरे क्वेश्चन में 1 है, 7 की भी 1 है और ये 13 की 1 है, बस हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 37 से 91, 2 182। सो इसका एचसीएफ ये आ गया। अब ये इसने क्या बोला आगे क्वेश्चन में कि आपको वेरीफाई भी करके दिखाना है, तो हम पहले वेरीफाई करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, और दोनों नंबर क्या है, प्रोडक्ट। चलिए
एलसीएम कितना आया 182, कितना आया ये 13 आया, 26 इंटू 91। चलिए अब यदि यहाँ पे करते हैं 13 से कितना होगा 26, 13 8 1 4 और 6 23, 2366 तो करेंगे तो ये भी कितना आएगा 2366। तो क्या होगा ये आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। यदि सेम आ रहा है तो आपका क्वेश्चन ऑलरेडी सही चल रहा है, मतलब आपका एलसीएम और एचसीएफ सही आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमको क्या करना है क्वेश्चंस को करने हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम करके देखते हैं। हमारा क्या ये 510 है। चलिए कुछ क्वेश्चन को हम थोड़ा ब्रेक दिखाते हैं आपको। 2 2 4, 5 10 और 5 10 आ रहा है। ओके 5 टाइम्स में जाएगा 50, 1 में जाएगा, चाहे तो आप 3 टाइम में भी निकाल देते कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से 21 और ये सब आप ट्राई कीजिएगा कि स्मॉलेस्ट से ग्रेटर मूव करिएगा। ओके 5 यहाँ पे हो गया लेकिन स्मॉल से ग्रेटर मूव करिएगा। 510 हो गया ये, फिर क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर मिल जाती है। ठीक, चलिए इसके बाद हम मूव करते हैं कहाँ पे, ये हाईएस्ट पावर दिख रही है ना अपन को। सबके अभी हम क्या है 92 को भी ब्रेक करें, 92 को ब्रेक करते हैं हम। कहाँ है 92, ये 92 को हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक हुआ 92, 2 4 सा 8, 2 6 सा 12, 23 टाइम जाएगा ये और ये 23 बस कंप्लीट। ओके चलिए इसको ब्रेक करते हैं। ये दिख रहा है हमको, ये 92 हो गया। क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, इसमें भी सिर्फ क्या कॉमन दिख रहा है हमको, सिर्फ 2 कॉमन दिख रहा है। तो अगेन इसका एचसीएफ कितना आ गया आपका 2 आ गया, एलसीएम कितना आ गया इसका। हर एक यूनिट नंबर को लिखो और उनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। 2 5 3 70 और 23। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 एक ही टाइम में है, 5 भी एक ही है, 3 भी एक ही है और 17 भी एक ही है। लेकिन यहाँ पे कितना है 2 टाइम्स है और एक 23 है। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसकी हाईएस्ट पावर 1 1 1 और 1 बस हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपका एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद वेरीफाई भी हमको करके देखना है, तो वेरीफाई आप कर लीजिएगा। चलिए इसको हम करते हैं क्वेश्चन को 3 3 6। चलिए इसमें क्या करना है हमको, इसको भी ब्रेक करके देखते हैं, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से जाएगा। 1 टाइम में 2 6 12, 2 8 16, फिर से काटिए 2 8 16, 2 4 8, फिर से 2 4 2 2 21, 7 टाइम में और ये 7। ओके चलिए 54 का करते हैं हम। 54 का करें तो 7 3 9 3 ठीक। चलिए अब ऐसे फिर से हम इनको हमको क्या लिखना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं हम इनको 2 की पावर 3 4 सॉरी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। ओके चलिए इसके क्या है 54 आ रहा है, इसमें क्या है 2। ठीक है चलिए अब इसको क्या करना है हमको हाईएस्ट पावर की, जैसे हमने बताया था कितने आ रहे हैं इसमें 2 4 आ रहे हैं, 3 1 आ रहा है और 7 1 आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 2 एक बार आ रहा है और 3 3 बार हो गया। ठीक है अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या दिख रहा है हमको, एक 3 कॉमन यहाँ पे आ रहा है, ये कॉमन हमको एक क्या है एक 3 कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे एक 2 हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक कॉमन ये दिख रहा है और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं और कुछ कॉमन नहीं। ओके तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ आने वाला है, एचसीएफ हमारा कितना आने वाला है यहाँ पे 6 आने वाला है। ओके चलिए अब एलसीएम हम देखेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या, फिर से मैंने क्या बोला था आपको यूनिक नंबर लिखना है, जितने भी यूनिक नंबर है फिर से लिखिए, उनकी हाईएस्ट पावर आपको लिखनी है। तो यूनिक नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको 2 3 और 7 बस इतने दिख रहा है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, देखिए यहाँ पे 4 दिख रही है, ये चालू हो गया। सॉरी स्टूडेंट थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था इस चक्कर में। चलिए ठीक है यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा एलसीएम हमारा निकल आया था कितना 3024। फिर से हम वही फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे क्या एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। फिर से हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि क्या दोनों आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके सेम आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपको वेरीफाई करना है। आपका एलसीएम और एचसीएफ सही होगा तो आंसर आपको बिल्कुल 100% सही आएगा। ओके चलिए
अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं कौन सा, थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन में बोला है आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ये 3 नंबर्स का 12, 15 और 21 का निकालना है। ओके 12 का यदि हम करते हैं 12 कितना आएगा, बिल्कुल इजी जी आ गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख दिए। 15 को यदि हम निकालेंगे तो 3 5 15 आ गया आपका, 3 इंटू 5 आ गया। 21 यदि हम निकालेंगे तो कितना आ गया, 3 इंटू 7। इसकी पावर हमें हाईएस्ट पावर क्या लिखना है, हमको 1 लिखना है। क्यों हाईएस्ट पावर लिख रहे हैं, क्योंकि क्या है जब हम एचसीएफ और एचसीएम निकालेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यदि हम एचसीएफ बोलेंगे तो एचसीएफ में वो तीनों में क्या दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, तीनों में कॉमन ये देखिए कि पूरा का पूरा आपका जो 3 है वो क्या आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, आ रहा ना। तो ये एचसीएफ आपका क्या हो गया ये। अब बात करते हैं हम किसकी, एलसीएम की। एलसीएम के लिए हम बात करेंगे तो हाईएस्ट पावर पहले सब यूनिक नंबर लिख लीजिए, 2 3 5 और 7, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 6 7 की पावर 1, ये हो गया। कितना हो गया, इसको आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, 4 3 12, 5 60, 420, कितना आ गया इसका एलसीएम, 420 आ गया। तो इस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं जब कोई 3 नंबर हमको गिवंस होते हैं। ओके चलिए हम ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें भी 17 आपको दिख ही रहा है कि 17 एक प्राइम नंबर है तो इंटू 1 आएगा। 23 इज आल्सो प्राइम नंबर, 23 इंटू 1। 29 इट इज आल्सो अ प्राइम नंबर इंटू 1। सो इतना याद रखिए, यदि जो प्राइम नंबर से आपको दिए हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं 1 के अलावा, इसलिए। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम के क्या करेंगे, आप इन तीनों को क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल सा आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। फिर इनको ठीक है, चलिए इसी तरीके से आपको क्या करना है, लास्ट वाले क्वेश्चन आपको खुद करना है। इसको हम क्या कर देते हैं, आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, इस बार हमको एचसीएफ 2 नंबर हमको गिवन है तो हम इसको ए और बी मानते हैं। ये हमको क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, उसका हमको एलसीएम निकालना है। एक फॉर्मूला आपको भी बताया गया था, कौन सा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू क्या है, ए इंटू बी है। ठीक है, हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन एचसीएफ हम निकाल सकते हैं। बस ए और बी जो दिया गया है तो 306 मल्टीप्लाई बाय 657 ये हमको दिया गया है। हम यहाँ क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के रख देंगे 9। अब 9 क्या करने वाले हैं, ब्रेक करेंगे। अब 9 को देखिए, 9 जो होगा वो किस चीज़ इसको काट सकते हैं, तो देखिए 9 7 से 63 और 9 3 से 27 हो गया, ब्रेक हो गया। बस इसको आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 306 इंटू 73, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए अपन साइड में मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं इसमें कितना आने वाला है ये ना। 6 से 18, 1 3 से 9 और 42, ओके, और 21 ये आ गया अपना 8 3 3 2 और 2 ये आ गया आपका क्या, यहाँ पे इसका आपका एलसीएम निकल के ये आ गया। ठीक है, तो ये जो होगा ये क्या होगा इसका एलसीएम होने वाला है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम कौन से यहाँ पे क्या बोला है कि आप बताइए कि क्या 6 की पावर, कोई भी 6 की पावर हम यदि कुछ भी रखते हैं तो क्या कभी ऐसी चांसेस हो सकती है कि लास्ट का डिजिट उसका 0 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो देखिए 0 के लिए आपके पास 2 और 5 का ग्रुप होना चाहिए। यदि किसी भी नंबर में 2 और 5 का ग्रुप है तो उतने नंबर ऑफ जीरो आपके बढ़ जाएंगे, जितने भी होंगे उतने 0 होते आएंगे। लेकिन जब 6 को हम लिखते हैं तो 6 को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3 लिख रहे हैं। यहाँ पे 5 का तो नाम निशान नहीं है, तो यदि यहाँ पे 5 नहीं है तो 0 के आने की चांसेस बिल्कुल भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका क्या रहेगा कि बिकॉज वी हैवेंट द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्रॉस 5 ये नहीं है हमारे पास, इसलिए 0 आने की चांसेस बिल्कुल क्या होगी, खत्म हो जाती है। मतलब 0 कभी भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या है, कंपोजर नंबर क्या है, कंपोजर नंबर क्या होती है देख लीजिए आप। कंपोजर नंबर पहले क्या होता है, पहले आप ये देख लीजिए। कंपोजर नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है कंपोजर नंबर। तो हमारा सबसे छोटा कंपोजर नंबर कौन है, 4 क्यों है, देखिए इसका फैक्टर 1 है, 2 है और वो खुद है। ओके, तो क्या होंगे, कंपोजर नंबर ऐसे होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं अपने आप को मिला के। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। 7 इंटू 11 13 और प्लस 13 ये कैसे कंपोजर नंबर है, बोला है कि आप वेरीफाई करके दिखाओ। तो 13 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 7 इंटू 11 प्लस 1 13 इंटू कितना जाएगा, 77 प्लस 1 कितना 78। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा तो 13 30 और 6 78,
तो भाई एक नंबर जो होगा एक खुद होगा अपना, एक 13 उसका फैक्टर होगा, एक 6 उसका फैक्टर होगा, कंपोजिट तो ये ऑलरेडी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि क्या है, कंपोजिट नंबर है। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके पास यहीं पे, 6 5 4 3 2 1 और प्लस कितना है यहाँ पे 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे और ये जैसे हमने 5 कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या बच गया आपके पास, 6 4 3 2 और प्लस 5। 5 तो कॉमन ले लिया, कितना बचेगा यहाँ, 1 बचेगा। चलिए 5 कितना है यहाँ पे, 6 4 24 और 24 6 से कितना हो जाएगा, 24 5 से 120 और 144 144 इंटू 7 कर लीजिए आप, 8 30 10 1008 और प्लस 1। तो जो भी नंबर आएगा, देखिए पहली बात तो यहाँ दो अलग अलग नंबर मिल रहे हैं कि नहीं, तो जो भी नंबर होगा एक वो खुद फैक्टर होगा, एक उसका फैक्टर 5 होगा, एक उसका फैक्टर ये होगा, तो ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपोजिट नंबर को हम वेरीफाई कर रहे हैं, दिखा देते हैं कि इस तरीके से ये कंपोजिट नंबर है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोला है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सर्कुलर पाथ है, जो सोनिया है वो क्या करती है 18 मिनट, कितना मिनट ले रही है, 18 मिनट ले रही है। जैसे सब उसका ये आपके पास क्या एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे आपको क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, इसको कवर करने में जो सोनिया है वो कितना मिनट लगा रही है, 80 मिनट लगा रही है। ओके, और एक और कौन है यहाँ पे, ये रवि। रवि कितना ले रहे हैं, यहाँ पे रवि जो है वो 20 मिनट लगा रहा है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक, और ये दोनों स्टार्ट कहाँ से होते हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। तो आपको बताना है अब दोबारा कभी आपस में क्या होने वाले हैं, मिलेंगे किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, कभी भी आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखें क्या निकालना है आपको, यहाँ पे एलसीएम ही निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलिए तो हम देखते हैं, निकाल लीजिए, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो ये 18 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 2 9 जा 18, 12 कैसे ब्रेक करेंगे, ये आ गया। ठीक है, अब एलसीएम हमने क्या होता है, हमने एलसीएम कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर सबकी, पहले यूनिट नंबर लिखिए 2 3, ये एक बार और जाएगा, ये 3 × 3 भी जाएगा, है ना। चलिए तो सबके हम हाईएस्ट पावर लिख लेते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की 1 है और 3 की कितनी है 2 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 की 3 है, 2 की 3 कितनी है 1 है। तो हाईएस्ट पावर 2 की भी 2 है, 3 की भी 2 है। कहाँ से कितना आएगा, 4 9 जा 36। तो इसका क्या आने वाला है 36। ये 36 मिनट बाद क्या होंगे, आपस में क्या होने वाले हैं, 36 मिनट बाद ये आपस में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए ऐसा होता है। और यदि आप इसको दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए एक बार क्या मिल रहा है, इसको 80 मिनट लग रहा है, फिर दोबारा 80 मिनट लगेगा, है ना। इस तरीके से 18 दोबारा कितना लगेगा, 36 मिनट लगेगा 36 मिनट। इसको पहले 12 मिनट 24 और फिर कितना आ गया 36, आ रहा है दोनों में 36 मिनट, आ रहा ना। मीन से 36 मिनट में क्या होने वाले हैं, दोबारा आपस में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, यहाँ पे आपकी जो कि ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है जो कि यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन थे जो कि यहाँ पे आप कवर हो चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो क्लासेस रहेगी वहाँ पे हम जो 1.2 एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जो कि 100% उससे क्वेश्चन आपका बनने वाला, इरेशनल प्रूफ करने वाला। तो पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे और उसी क्लास में हम उस एक्सरसाइज को भी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना है आपको। ओके, चलिए वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए।